मीन राशि वालों, आप स्वभाव से भावुक हैं और दूरदर्शी भी हैं। लेकिन 12 अगस्त 2026 को आपके भीतर एक ऐसा वैचारिक तूफान उठने वाला है जो आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में लगने वाला ये सूर्य ग्रहण कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। चाहे आप सत्ता के शीर्ष पर बैठे कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई बड़े उद्योगपति हो या एक आम पेशेवर, ये ग्रहण आपके जीवन में एक प्रचंड बदलाव लेकर आ रहा है। ये समय आत्मसंतुष्टि का नहीं, एक्सट्रीम अलर्टनेस का है। आपकी राशि के लिए इस गोचर के गर्भ में एक ऐसा छिपा हुआ खतरा भी पल रहा है जो आपकी प्रतिष्ठा और आपकी पूंजी दोनों को रातों रात निगल सकता है। और वो खतरा क्या है, आगे इस वीडियो में मैं एक एक राज खोलने वाला हूं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये गोचर फल इसे आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। मतलब अगर आपका मीन लगन है तो भी ये वीडियो आपके लिए, और अगर आपकी राशि मीन है तो भी ये वीडियो आपके लिए ही है। क्यों? क्योंकि लगन आपका शरीर है, भौतिक जीवन है, और चंद्रमा आपका मन, आपकी साइकोलॉजी है। घटना भौतिक स्तर पर क्या घटेगी और आपका मन उसे कैसे प्रोसेस करेगा, ये जानने के लिए दोनों का विश्लेषण अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लगन मीन है और चंद्र राशि मेष है तो आपको मेरे मीन और मेष दोनों राशि के वीडियो देखने चाहिए ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सटीक रूप से कर सकें। वर्तमान गोचर की बात करें तो इस समय शनि वक्री हैं आपकी ही मीन राशि में बैठकर आपको अनुशासन का कड़ा पाठ पढ़ा रहे हैं। राहु कुंभ राशि में है आपके 12वें भाव में, आपके खर्चों को बढ़ा रहे हैं। केतु सिंह राशि 6ठे भाव में आपके शत्रुओं का नाश भी कर रहे हैं। परंतु आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 12 अगस्त 2026 को रात्रि 9 बजे से 1:30 बजे तक लगने वाले सूर्य ग्रहण पर केंद्रित है। बेशक ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी ऊर्जा और रेडिएशन का प्रभाव पृथ्वी के हर जीव और आपके सबकॉन्शियस माइंड पर अवश्य होगा। मीन राशि और आश्लेषा का ये सूर्य ग्रहण, इसकी गहराई से अगर हम इसके कोर थीम पर जाएं तो मीन राशि जल तत्व की सबसे गहरी राशि है, अथाह दार्शनिक और अंतर्ज्ञानी। जब 12 अगस्त को आपके पंचम भाव कर्क राशि में ये सूर्य ग्रहण लगेगा तो वहां केवल सूर्य और चंद्रमा नहीं होंगे, वहां देवगुरु बृहस्पति और व्यापार के कारक बुध भी होंगे। 5वां भाव आपके इंटेलेक्ट, इन्वेस्टमेंट्स, फ्यूचर प्लानिंग और संतान का है। सूर्य व चंद्र दोनों बुध के आश्लेषा नक्षत्र में है, जिसका प्रतीक है एक सर्प जो कि विषैला है और कुंडली मारकर बैठा हुआ है। गुरु और बुध शनि के पुष्य नक्षत्र में होंगे। तो जब ये ग्रहण लगेगा तो आपके विचारों में एक भयानक मंथन पैदा होगा। आश्लेषा की ऊर्जा छिपी हुई, रहस्यमयी और भेदने वाली होती है। ये ग्रहण आपके मन से भ्रम के जाले हटाकर एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई आपके सामने ला खड़ा करेगा। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो आपको हम हर बार बताते ही हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं या अगर आप आने वाले अपने 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं करियर, बिजनेस, फाइनेंस को लेकर, तो फोन उठाइए, नंबर स्क्रीन पर दिया है। अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे कि इस ग्रहण का 360 डिग्री विश्लेषण और प्रभाव आपके जीवन पर कौन कौन से क्षेत्रों पर सबसे अधिक पड़ेगा। तो मीन राशि, मीन लगन से गुरु आपके प्रथम और दशम भाव के स्वामी हैं, बुध आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और चंद्रमा आपके पंचम भाव के, सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं। और ये चारों ग्रह आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर ये ग्रहण लगने वाला है कर्क राशि में, आश्लेषा नक्षत्र में। तो 4 जो जीवन के क्षेत्र हैं उनको हम अब डिकोड करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले करियर और पावर, आपकी प्रतिष्ठा और अधिकार आपके वर्षों का संघर्ष है और आपके सर का ताज। कार्यस्थल पर अचानक सत्ता परिवर्तन या लीडरशिप में बड़े बदलाव होंगे, आपके अधिकारों को चुनौती मिल सकती है। नौकरी परिवर्तन के भी प्रबल संकेत बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि दशमेश गुरु पंचम भाव में है लेकिन ग्रहण के प्रभाव में,
और छठे भाव के स्वामी सूर्य दशमेश गुरु के साथ युति में है। आपके खिलाफ कोई इंटरनल पॉलिटिक्स रची जा सकती है। कब? अगस्त से लेकर सितंबर के अंदर अंदर। और उपाय क्या करना होगा? अपनी अथॉरिटी और गुरु के बल को स्थिर रखने के लिए तर्जनी अंगुली में एक उच्च गुणवत्ता का पुखराज या सिट्रीन अवश्य धारण करें। पुरुष अपने दाएं हाथ की तर्जनी में, महिलाएं बाएं हाथ की तर्जनी में सोने या चांदी में 5 या 6 रत्ती का पुखराज या सिट्रीन गुरुवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवा के धारण करें। फाइनेंस की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो धन केवल क्रय शक्ति नहीं बल्कि आपकी स्वतंत्रता और सुरक्षा का भी आधार है। शेयर मार्केट, सट्टा या किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने की तीव्र इच्छा होगी, लेकिन यहां पर एक बड़ा ट्रैप है, सावधान रहें। क्यों? क्योंकि पंचमेश चंद्रमा पर छठे भाव के स्वामी सूर्य, इन दोनों पर ग्रहण लगने वाला है आश्लेषा नक्षत्र में। और आश्लेषा नक्षत्र किसका है? जहर का, धोखे का। तो अगर आपने भावनाओं में बहकर कोई बड़ा दाव खेला तो पैसा डूबना तय है। उपाय क्या करें? इस दौरान कोई भी रिस्क ना लें। बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और नियमित रूप से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका रोज एक माला जाप करें। रिलेशनशिप्स की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, तो सही साझेदारी तरक्की का इंजन है और गलत साझेदारी एक डूबता हुआ जहाज। बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी के साथ संवादहीनता पैदा होगी। कोई पुराना लीगल क्लॉज आपको परेशान कर सकता है। सप्तमेश बुध सूर्य के साथ पंचम भाव में अस्त अवस्था के करीब है। आश्लेषा का प्रभाव वाणी में कड़वाहट या छिपे हुए अर्थ पैदा करता है। हर रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, यह आपके आत्मविश्वास और रिश्तों में स्पष्टता लाएगा। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ की। एक शांत और स्वास्थ्य मन ही दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिकार है। पेट से जुड़ी गंभीर समस्याएं, एसिडिटी और अनिद्रा के साथ साथ अचानक एंजाइटी स्पाइक्स आ सकते हैं। छठा भाव रोगों का है और उसका स्वामी सूर्य पंचम भाव में चंद्रमा को पीड़ित करेगा, तो साइकोसोमैटिक बीमारियां ट्रिगर होंगी। उपाय क्या करना है? एक उत्तम क्वालिटी का सफेद मूंगा या सफेद मोती धारण करें। पुरुष अपने दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में 5 या 6 रत्ती का सफेद मूंगा या सफेद मोती चांदी में सोमवार या मंगलवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करा के धारण करें। ये आपके ब्लड प्रेशर और नर्वस सिस्टम को शांत रखेगा। अब बात करेंगे छिपे हुए खतरे की। तो मीन राशि वालों, इस गोचर का सबसे बड़ा और अदृश्य खतरा है झूठे वायदे और इमोशनल मैनिपुलेशन। चूंकि सूर्य आपके छठे भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में आश्लेषा नक्षत्र में बैठा है, इसका सीधा अर्थ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क का हिस्सा है, वो आपको बेहद लुभावना प्रपोजल देगा। वे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, आपकी एम्पैथी और दया भाव का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच बिना डॉक्यूमेंट्स पढ़े, बिना लीगल सलाह लिए किसी भी पेपर पर साइन किए, तो आप एक बड़े रिस्क में फंस सकते हैं। कोई हिडन क्लॉज आपकी नींद उड़ा सकता है। अपनी आंखें खुली रखें और किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल ना करें। मीन राशि के जातकों, ये सूर्य ग्रहण आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको नींद से जगाने के लिए आ रहा है। आपका मन एक स्पंज की तरह है जो सब कुछ सोख लेता है, लेकिन इस समय आपको एक फिल्टर लगाने की आवश्यकता है। आपका स्पष्ट जो एक्शन होना चाहिए कि भावनाओं को अपने किनारे रखें और विशुद्ध तर्क और तथ्यों के आधार पर ही अपने करियर और धन से जुड़े निर्णय लीजिए। अगर ये विश्लेषण आपके दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्काई स्पीक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी ऐसा वीडियो भविष्य में आपसे कभी भी मिस ना हो। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन। बहुत जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई सच्चाई और सटीक रणनीति के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री राम।